हमने कहा कि आप ये बताइए, जब SC/ST एक्ट लगा है तो उसमें तुरंत आपको अरेस्टिंग करनी चाहिए। आप स्वयं बताइए कि आपने ये क्यों नहीं किया? जय भीम साथियों, मैं शालिनी आनंद। अभी हाल ही में एक मैटर आया गोरखपुर ज़िले का, जहाँ पे ये मामला है, ये थाना बेलीपार का। तो यहाँ पे मामला ये है कि बहुजन समाज के ऊपर सवर्ण मतलब ठाकुर समाज के लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया, उनको बुरी तरह से मारा। सिर्फ मामला यह था कि तालाब को लेकर ये विवाद हुआ था। तो इस पूरे मामले को लक्ष्य टीम देख रही है। लक्ष्य टीम के संज्ञान में आया, तब से लक्ष्य टीम इस पूरे मामले को देख रही है और हमारे साथ लक्ष्य कमांडर उपस्थित हैं। तो इस पूरे मामले का आखिर क्या, पूरे मामले की मैं जानकारी जो है मैं लक्ष्य कमांडर से जानूंगी। मैम, अपना परिचय दें और बताएं कि पूरा मामला क्या है वहाँ का, जो ये गोरखपुर का मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी आपका। और मैं चेतना राव, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। ये घटना गोरखपुर की है। गांव का नाम है भौंपार और थाना बेलीपार गोरखपुर का है। यहाँ पे एक साधारण मतलब तालाब का विवाद हुआ था। यहाँ पे दो तालाब हैं। एक तालाब था, उसका दो पार्ट बना दिए गए थे, एक सवर्ण समाज के लिए और एक बहुजन समाज के लिए बनाए गए थे। तो इसमें जो बहुजन समाज के लिए थे उसमें SC OBC जो भी कार्यक्रम अपने करते थे वो करते थे, और जो जनरल के थे वो लोग अपना कार्य उसमें सिंघाड़ा डालना, मछली पालना और भी जो भी मतलब उसमें कार्यक्रम है वो लोग करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब मनमुटाव, चाहे जो भी हो, जो भी घटनाएं हो, पहले से मनमुटाव आपस हो। एक दिन वो ठाकुर समाज के लोग इनके तालाब के पास मछली मार रहे थे, अपना तालाब छोड़ करके। तो उन्होंने ये जो SC समाज के लोग गए तो पूछा कि भाई यहाँ पे क्यों खड़े हो, ये तालाब तो हमारा है। और हाँ, जनरल सा क्वेश्चन किया, ये मछली तो हमने पाल रखी है तो आप क्यों इसमें मार रहे हो। तो वो तुरंत कुछ भी ना कह के तुरंत आए और गाली पे जात सूचक शब्द बोले और कहा कि साले चमार हो करके और शूद्र समाज हो करके और आप लोग इस तरह से क्वेश्चन करोगे, इतनी हिम्मत कहाँ से आपकी पैदा हो गई है। इतने में उसको मारने पीटने लगे और बहुत ही ये लोग 2 लोग गए थे और उधर से 3-4 लोग थे। तो ये वहाँ उसको लहूलुहान कर दिया, काफ़ी मारा पीटा और लहूलुहान कर दिया। फिर जब वो घर की तरफ भगा, जैसे तैसे जान बचा के अपना घर की तरफ भगा, तो उसको पीछे से भगाते हुए गांव तक ले आए, घर तक। अच्छा। और घर जाके घर के अंदर घुसकर महिलाओं को, बच्चों को और जितने भी वहाँ पे थे 10 लोगों को इतना बुरी तरह से घायल कर दिया। एक महिला का पूरा हाथ टूट गया, एक लोगों की उंगली टूट गई है और सिर फाट गया है, सरिया से और बांका से चाकू से वार किया है। तो सारे टांके बहुत बड़े बड़े आए हैं, बहुत बुरी तरीके से लहूलुहान कर दिया है। और ये 13 तारीख की घटना है। आज 13 तारीख से आज तक अभी उनकी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है, जबकि इसमें धाराएं भी लगी हैं, SC/ST एक्ट भी लगा है। SC/ST एक्ट की तरह मतलब तुरंत अरेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं है। वहाँ तक हम लोग बराबर SO से CO से पूरी हम लोग हमारा संगठन लगा हुआ है, पूरी इस पे छानबीन कर रहा है, पूरा दबाव बना रहा है अभी तक, लेकिन उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। लेकिन हम लोग बराबर लगे हुए हैं। हमारा संगठन ये हमें व्हाट्सएप या फेसबुक से हमें ये सूचना मिली थी, सोशल मीडिया से मिली, और जैसे ही मिली तो हम लोगों ने संज्ञान में लिया, हमारे भारतीय समन्वय संगठन संज्ञान में लिया और इसको बहुत ही गंभीरता से लिया और पूरी जांच पड़ताल की वहाँ पे। तो ये देखने को आया है कि वहाँ पे दोषी जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। और हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं जिनको इतना मारा पीटा गया है, इतना सिर फट गए हैं, उनको आए दिन धमकी भी मिल रही हैं कि अगर आपने कोई भी कार्रवाई ली, कहीं से मदद ली तो हम जान से मरवा देंगे। ये धमकियां मिल रही हैं और अभी तक वहाँ के CO और SO टाल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं मैडम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई इसकी नहीं हुई है। लेकिन हम लोग लगे हैं, हमारा पूरा संगठन लगा है, हम पूर्ण रूप से इसको इंसाफ दिलाएंगे। मैम, आप भी मैम के साथ हैं और इस मामले को संज्ञान में ले रही हैं, देख रही हैं, तो ये बताएं कि आप भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की टीम की तरफ से अभी तक इस मामले को किस तरह से आपकी टीम देख रही है?
धन्यवाद शालिनी जी। मैं विजयलक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। जैसा कि हमारी बहन चेतना जी ने आपको काफ़ी विस्तृत जानकारी दे दी है कि मामला जो है हम लोग को व्हाट्सएप के थ्रू हमें मिला, तो हम लोग, हमारा जो संगठन है उसने स्वतः संज्ञान लिया कि हमें अपने समाज का मदद करना चाहिए। हम लोगों ने जब बातचीत किया तो उसमें देखा गया कि उनको बहुत ही बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। चूँकि ये जो बहुजन समाज के लोग हैं इसलिए उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। यहाँ तक कि हमने एसओ से बात करी, सीओ से बात करी, एसओ इतनी लापरवाही बरत रहे हैं कि उनका जो मेडिकल तक उन्होंने टाइम से नहीं कराया था। जब हम लोगों ने प्रेशर बनाया मेडिकल के लिए तो मेडिकल कराया, लेकिन जिस दिन वो मेडिकल कराने जा रहे थे तो जो सवर्ण समाज के ठाकुर बिरादरी के लोग थे उन्होंने पुलिस के सामने, एसओ के सामने ही उनको धमकी दिया जान से मारने की, कि तुम्हें मार दिया जाएगा। चूँकि खैर पुलिस लगाई गई उनको, फिर उनका मेडिकल हुआ। फिर हमारी सीओ से बात हुई कि भाई आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, आप विवेचना कर रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं आपको बताऊंगा। मैंने कहा आप क्यों नहीं बताएंगे भाई, अगर हम डीजीपी कार्यालय में भी हम ट्वीट करते हैं तो वहाँ से भी जवाब आता है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप उसका आंसर दीजिए। आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो बताइए। तब जब फिर उन्होंने बताया कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन कहते मेरे पास अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। तो मैंने कहा ये कार्य किसका है भाई? ये कार्य आपका है कि जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको आप बताइए कि हाँ आप समय से, आपके पास सारे कागज़ आने चाहिए। और समझ लिए घटना है 13 तारीख की और उनके पास मेडिकल 25 तारीख तक उनके पास मेडिकल नहीं आया था। फिर हमने जब फिर एसओ से बात किया, उनको टाइट किया कि आपने अभी तक नहीं भेजा है, तब जाके वो मेडिकल वहाँ पर उनके पास पहुँचा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सरकारें हैं बिल्कुल नाकाम हैं। और चूँकि ये जो प्रशासनिक अमला है ये भी चूँकि जाति मानसिकता से प्रेरित है और इसीलिए जो बहुजन समाज का जो व्यक्ति है उसकी मदद नहीं कर रहा है। और उनके आज अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मेरी बात हुई है उस पीड़ित पक्ष से, तो उस लड़के उसी तालाब पे, उसमें कम से कम 10-11 लोग हैं, 10 लोग, हाँ। और उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया कि हम लोग ने जब उनका वीडियो देखा तो हमारा दिल दहल गया। कम से कम उनको एक व्यक्ति को कम से कम 7-8, 8-8 टाँके, 9-9 टाँके सर के ऊपर आए हैं। महिला है, बुजुर्ग महिला है, उनका हाथ तोड़ा गया है, उंगली तोड़ा गया, घर में घुस के मारा गया है, मतलब इतना। और उसके बाद क्या, जो सीओ विवेचना करने जाते हैं तो वो जो है केवल मुश्किल से 15 मिनट पीड़ित के पास रखते हैं और उसके बाद जो दोषी पक्ष है उनके यहाँ 1.5 घंटे तक बैठ के वहाँ चाय नाश्ता करते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना न्याय दिलाएंगे पीड़ित पक्ष को। तो इस तरह की मानसिकता बन गई है। कम से कम 10 लोग हैं। हाँ, नाम है उनके, देखिए ये है अचल सिंह, रंजीत सिंह, अमित यादव, सुरेंद्र सिंह, शास्त्रु सिंह, अनिरुद्ध सिंह, पिंकू सिंह, अभय सिंह और एक अज्ञात में भी है। कि इन लोगों ने इतनी बुरी तरह से मारा कि मतलब आप अगर खुद उस वीडियो को देखेंगे, उन पिक्चर्स को देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े जाएंगे कि भाई वो भी मनुष्य हैं, आप कैसे किसी को इतनी बुरी तरह से मार सकते हैं। और जबकि कोई गलत बात उन्होंने की नहीं। भाई आपसे अगर इतना ही प्रश्न पूछा गया था कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो कहते भाई मैं टहल रहा हूँ, ख़त्म हो जाती बातचीत। क्योंकि उनके अंदर इस चीज़ का भाव है कि मैं उच्च वर्ण से हूँ और एक दलित समाज के व्यक्ति या एक बहुजन समाज के व्यक्ति की इतनी हिम्मत कि वो हमसे पूछ ले कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, सवाल कर दिया, भारी पड़ गया उसको। ये चीज़ें हैं। तो अभी तक इस मामले की सुनवाई कहाँ तक? देखिए अभी तक सुनवाई ये हुई है, हम लोग बहुत ही प्रेशर बनाए हुए हैं, हमारा संगठन बहुत ही प्रेशर बनाया हुआ है। तो ये है कि अब वो तैयार हो गए हैं, सीओ उनका बुला रहे हैं कि उनको बुलाइए, उनको भी बयान लेंगे और हम किसी को बख्शेंगे नहीं। हमने कहा आप बख्श भी नहीं सकते हैं। हमने कहा कि आप ये बताइए, जब SC/ST एक्ट लगा है तो उसमें तुरंत आपको अरेस्टिंग करनी चाहिए। आप स्वयं बताइए कि आपने ये क्यों नहीं किया। इस बात पे वो एकदम गोलमाल, हाँ मैम निष्पक्ष हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने क्या निष्पक्ष आप कार्रवाई कर रहे हैं जब SC/ST एक्ट लगा है और आप 10 दिन से अभी तक आप किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 13 तारीख की घटना है, आज 27 हो गया। हाँ, तो इसका आखिर कमी कहाँ पर है, कौन जिम्मेदार है इसे? भाई जिम्मेदार वहाँ के जो एसओ हैं, वहाँ के सीओ हैं। सबसे जिम्मेदार तो वहाँ का एसओ है कि भाई ये आपके थाने के अंतर्गत घटना घटी है और आपको जब पता चला तो आपने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की। दूसरी बात, जो दोषी पक्ष के लोग हैं
और पीड़ित पक्ष, दोषी पक्ष को किसी तरह की चोट नहीं आई, उसके बावजूद भी पीड़ित पक्ष के 3 लोगों को लॉकअप में डाला और जो दोषी पक्ष के उनको भी बुलाया गया, लेकिन उनको बाहर सम्मान से बैठाया गया। ये मानसिकता है जो प्रशासनिक अमले में काम कर रहे हैं लोग, जाति मानसिकता। इसी वजह से हमारे बहुजन समाज का उत्पीड़न बढ़ रहा है। इसी प्रकार एक घटना और घटी हुई है गगहा थाने में। वहाँ पर भी इसी तरह की है। बात यह है कि वो ठाकुर समाज के और ब्राह्मण समाज के लोग अपना पूजा पाठ में गए, तो बहुजन समाज के लोग जब वहाँ गए तो उनको बहुत मारा पीटा, उनको भगाया गया कि तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुम यहाँ क्यों आए। और ये वहाँ गए थे भाई, आप पहली बात तो हमारे बहुजन समाज को जाना ही नहीं चाहिए। बाबा साहब का अगर आप सम्मान करते हैं, आप उनकी 22 प्रतिज्ञाओं का ध्यान रखते हैं, तो आपको किसी कीमत में ऐसे आयोजनों में जाना ही नहीं चाहिए। फिर अगर मान लीजिए वो लोग गए भी थे तो आप सीधे मना कर सकते हैं कि भाई आप मत आइए, है ना। और उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, लेकिन उनकी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस प्रकार सोचने वाली बात है कि जिस मुख्यमंत्री जहां से आते हैं, जिस ज़िले से आते हैं, उस ज़िले का ये हाल है, तो आप पूरे राज्य का, आप बाकी जनपदों का क्या हाल होगा, आप खुद ही विचार कर सकते हैं। बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है मैम आपने कि वाकई में गोरखपुर का मामला है कि योगी सरकार हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार है और उनका जो पैतृक स्थान है गोरखपुर है। अगर वहाँ पे भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और बहुजन समाज जब वहाँ पे भी सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये श्रेय जो है शासन प्रशासन की तरफ से मिल रही है, वो कमी है। एक तरह से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार आखिर बहुजन समाज ही क्यों टारगेट होता है सवर्ण लोगों का। आखिर बहुजन समाज को सवर्ण क्यों बनाया जाता है। बहुजन समाज के ऊपर पीड़ित, उनकी बहन बेटियों के ऊपर उनका शोषण किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है। आखिर बहुजन समाज ही क्यों मिलता है। और जिस तरह से लगातार आपकी टीम बहुजन समाज के जितने भी उत्पीड़न हो रहे हैं और जितने भी पीड़ित हैं उनके न्याय के लिए आप लोग तत्पर हैं, दिन रात एक कर रही हैं और उनके कदम से कदम मिलाकर खड़ी हैं और उनको न्याय दिला रही हैं। उनके भरोसे का एक तरह से जो आप लोगों पे भरोसा करके बैठे हैं और न्याय दिला रहे हैं, उस पर आप खरे भी उतर रहे हैं। तो लक्ष्य टीम वाकई में एक ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है और ये महिलाएं हैं, आज की महिलाएं जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं और ये लक्ष्य कमांडर खुद महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि महिला संगठन के लिए और महिला सम्मान के लिए कि आप लोग लगातार हर बहुजन समाज की आवाज़ बन रही हैं। इसी के साथ शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय भीम। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब